सभी को प्रभु की स्तुति हो। और मेरी प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको और अनुग्रह और शांति दे। तो आए आज की सुबह हम बाइबल में नया नियम में लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 वचन 31 और 32 देखेंगे, जहाँ पर यीशु मसीह शमौन को कहते हैं, शमौन यानी पतरस को, और क्या कहते हैं वो हम देखेंगे और कुछ बातों को हम आज देखेंगे। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। कलीसिया, ये वो समय है जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया। इस अध्याय में हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती के मन में शैतान समा जाता है। वो यहूदी लोगों के सरदारों के पास और महायाजकों के पास जाकर षड्यंत्र बनाता है और पैसे के लालच की वजह से अपने प्रभु को धोखा देता है और योजना बनाता है कि यीशु मसीह को वो पकड़वाएगा। और उसके साथ साथ हम देखते हैं इस अध्याय में कि यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ आखिरी भोज, प्रभु भोज लेते हैं। और तब बाइबल कहती है यीशु मसीह शमौन पतरस से कुछ कह रहा है। हालांकि ये वचन केवल शमौन पतरस के लिए नहीं, सभी शिष्यों के लिए है, लेकिन यीशु मसीह शमौन के साथ साथ दूसरे शिष्यों से कह रहा है कि हे शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं के समान फटके। कलीसिया, यहाँ पर शैतान का प्राइम टारगेट, जिसको हम कहते हैं मुख्य लक्ष्य, यीशु मसीह के शिष्य थे। और वो चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस पर चला जाए और वो यीशु मसीह के शिष्यों को भी नुकसान पहुँचाए। कलीसिया, मुझे आपसे एक बात कहनी है, शैतान हमारा नुकसान कर सकता है लेकिन हमें नाश कभी नहीं कर सकता। नुकसान में वो कुछ चीज़ों को ख़राब कर सकता है, उजाड़ सकता है, बर्बाद कर सकता है, लेकिन वो हमें पूरी रीति से नष्ट नहीं कर सकता। इस बात से मैं आपको उत्साहित करता हूँ क्योंकि प्रभु उसे अलाव या परमिशन, या हम जिसको बोलते हैं कि अनुमति नहीं देंगे कि वो हमें नाश करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान ने प्रभु के पास मांगा है कि वो पतरस को या शिष्यों को गेहूं के समान फटके। कलीसिया, अगर हम गेहूं का बारे में अगर बात करें तो गेहूं को, अगर हमको गेहूं का दाना निकालना है तो गेहूं को ज़ोर ज़ोर से पटकना पड़ता है। वो एक बार नहीं होता, उसको 2 बार, 4 बार, 6 बार लगातार पटकते हैं, तब जाके उसमें से जो रियल जो दाना होता है, जो असली का जो दाना है वो बाहर आता है, यानी क्वालिटी बाहर आती है। और बाकी का जो भूसा है, वो कचरा है, वो फेंक दिया जाता है। कलीसिया, वचन में यहाँ पर देखते हैं बहुत सारी बातें हैं। पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पटकने की बात मैंने आपसे कही गेहूं को। कलीसिया, यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बार हमारे जीवन में समस्याएं, तकलीफ़ और बहुत सारी मुसीबतें आती है। कभी कभी एक के बाद एक आते ही रहती है, रुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन कलीसिया, मैं आज की सुबह आपको उत्साहित करता हूँ कि जब गेहूं को फटका जाता है तब कचरा और भूसा हटकर दूर हो जाता है और रियल जो असली गेहूं का दाना है, यानी जो क्वालिटी है, वो बाहर आती है। कलीसिया, बहुत बार शैतान हमारे जीवन में जो भी कार्य करना चाहता है, परमेश्वर उसको अलाउ करता है या अनुमति देता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम पुराने नियम में अय्यूब की पुस्तक पढ़े, अय्यूब का पहला अध्याय में हम देखते हैं अय्यूब उस समय के लोगों में खरा था, सच्चा था, धर्मी था और अपने परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं इस वचन के अनुसार शैतान ने परमेश्वर से अनुमति मांगी ताकि वो अय्यूब के जीवन में और परिवार में कुछ हलचल करे, कुछ तोड़फोड़ करे। लेकिन कलीसिया, अगर आप अय्यूब का पुस्तक का आखिरी अध्याय पढ़ेंगे तो हम सबको पता चलेगा कि जो पहले अध्याय में जो खोया था उससे दुगना उसने आखिरी अध्याय में पाया। कलीसिया, बहुत बार हमारा जांचा जाना, हमारा परखा जाना, बहुत सारी तकलीफ़ें, समस्याएं हमारे जीवन में एक के बाद एक लगातार आती, जैसा गेहूं को पटकते रहते वैसा। लेकिन मैं आपको उत्साहित करता हूं कि जो भी हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि पूरा नियंत्रण हमारे पिता परमेश्वर का है। और एक बात, शैतान तब तक हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता जब तक वो हमारे पिता परमेश्वर से, हमारे प्रभु से अनुमति ना ले। वो प्रभु की अनुमति बगैर हमारा कुछ नहीं कर सकता। और बहुत बार प्रभु अनुमति इसलिए देता है ताकि वो हमें उस गेहूं के दाने के समान एक रियल पर्सन, एक सही व्यक्ति बनाकर बाहर लेके आए। कलीसिया, यहाँ पर लिखा है कि, और एक बात यीशु मसीह कहते हैं 32वें वचन में, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है। कलीसिया, यहाँ पर देखते हैं कि शैतान का मर्जी था
कि प्रभु की अनुमति से वो शिष्यों को नुकसान पहुंचाए या तकलीफ़ दे, लेकिन यीशु मसीह कहता है लेकिन मैंने तेरे लिए विनती की है। कलीसिया बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारा प्रभु हमारे लिए विनती करता है। कलीसिया अगर इब्रानियों 7:25 अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, आइए हम इब्रानियों 7:25 देखेंगे। इब्रानियों 7:25 कहता है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा सर्वदा जीवित है या सर्वदा जीवित है। कलीसिया मैं आपको उत्साहित करता हूँ, आनंदित हो जाइए। आज भी हमारा प्रभु पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर वर्तमान है, विराजमान है, और वो अपनी कलीसिया के लिए, अपने शिष्यों के लिए विनती करता है, यानी आपके और मेरे लिए विनती करता है। और कलीसिया जब प्रभु अपने पिता से विनती करता है आपके मेरे लिए, तो हमारा बचाव कितना बड़ा होगा, हमारा सुरक्षा कितना पक्का होगा। तो कलीसिया मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय पढ़ेंगे, जो भी मुझे अभी याद आया, जहाँ पर यीशु मसीह जगत को छोड़कर पिता के पास जाने वाले हैं, लेकिन वो कहते हैं पिता जो संसार में है मैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो संसार में से तूने मुझे दिया मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि तू उस दुष्ट से उन्हें बचाए रखना। कलीसिया हमारा प्रभु तभी भी हमारे लिए विनती करता था, वो आज भी हमारे लिए विनती करता है, और वो सर्वदा हमारे लिए विनती करता रहेगा। उस समय उसने पतरस और उन शिष्यों के लिए विनती किया, आज आपके और मेरे लिए विनती करता है। स्वर्गीय स्थानों में पिता के पास आपके मेरे लिए विनती करता है, और विनती का रिजल्ट क्या है वो हम देखेंगे 32 में ही। लूका रचित सुसमाचार 22:32 में लिखा है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। वचन कहते हैं जब तू फिरे, ये नहीं लिखा अगर तू फिरेगा तो। इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है कि तू वापस विश्वास में आएगा कि नहीं आएगा। कलीसिया हम सब जानते हैं इस अध्याय के बाद इस अध्याय में पतरस 3 बार यीशु मसीह का इनकार करता है। बाद में वो बहुत रोता है, दुख मनाता है, लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है यीशु मसीह जब मुर्दों से जी उठते हैं तब पतरस को 3 बार दोहराते हैं या 3 बार कहते हैं क्या तू मुझसे प्रेम करता है। और फिर हम देखते हैं पिंतेकुस्त के दिन पतरस उन 11 शिष्यों के साथ खड़ा होकर प्रभु के राज्य का सुसमाचार बांटता है, और 3000 लोग प्रभु के राज्य में जुड़ते हैं। कलीसिया ये वही बात है कि यीशु मसीह की प्रार्थना से पतरस वापस विश्वास में लौटा, और केवल विश्वास में लौटा नहीं, उसने उन 11 के साथ मिलकर उन्हें उत्साहित किया, उन्हें अपने भाइयों को, यानी जो दूसरे शिष्य थे जो उसके भाई थे, उन्हें भी अपने साथ लिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अपने भाइयों का भी ध्यान रखना। और वचन कहता है यीशु मसीह की प्रार्थना ने वहाँ पे उत्तर दिया। कलीसिया शैतान का कितना भी बड़ा प्राइम टारगेट या बड़ा लक्ष्य या मुख्य लक्ष्य आप और मैं क्यों ना हो, लेकिन हमारा प्रभु हमारे लिए विनती करता है, और यही सबसे बड़ी उत्साहित की बात है, यही सबसे बड़े आनंद की बात है, यही सबसे बड़ा हमारा सांत्वना है कि वो हमारा नुकसान कर सकता है लेकिन हमें नाश नहीं कर सकता। और नुकसान करने के लिए भी उसे हमारे पिता परमेश्वर से और हमारे प्रभु से परमिशन, या फिर हम बोलते हैं हिंदी में अनुमति लेनी पड़ेगी, और बिना अनुमति वो हमारे जीवन में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु को धन्यवाद इस वचन के लिए कि जब गेहूं को फटका जाता है तभी रियल दाना बाहर आता है। तो कलीसिया चाहे जितने भी मुसीबतें, जितनी भी तकलीफ़ें, जितना भी सताव समस्या हमारे जीवन में आए, दुखी ना होए, हताश ना हो, निराश ना हो, क्योंकि प्रभु हमारे लिए विनती करता है। और सबसे बड़ी बात कलीसिया मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हर एक सताव, हर एक समस्या हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, हमें बनाने के लिए आती है। सिर्फ हमें हमारा नज़रिया बदलना है, प्रभु के नज़रिए से देखना है। और हमेशा याद रखें, आपका और मेरा प्रभु आज भी विनती कर रहा है, हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। आज उसकी प्रार्थना से उसकी कलीसिया टिकी हुई है। कलीसिया बहुत बार हम अपने लिए या दूसरों के लिए प्रार्थना करना भूल जाते हैं, विनती करना भूल जाते हैं, लेकिन हमारा प्रभु हमें कभी नहीं भूलता। तो हमेशा अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है, हमेशा हमारे लिए विनती करता है। जब वो पृथ्वी पर था उसने हमारे लिए प्रार्थना भी की, लोगों को प्रचार भी किया, और जब समय आया हमारे लिए क्रूस पर बलिदान भी हुआ, मरकर तीसरे दिन जी भी उठा। लेकिन आज भी वो स्वर्ग में काम कर रहा है, आपके और मेरे लिए विनती करता है। इसलिए उत्साहित हो जाइए, और जितना पटकना है पटकने दीजिए, क्योंकि प्रभु का योजना अद्भुत है। वो अलौकिक परमेश्वर है, वो अपने समय में अपने तरीके से काम करेगा।
शैतान को लगेगा कि शायद वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अंत में प्रभु की महिमा होगी, क्योंकि हम एक दाने के समान, एक रियल दाने के समान, एक असली दाने के समान बाहर आएंगे, एक क्वालिटी लेके बाहर आएंगे, क्योंकि हर एक तकलीफ और समस्या हमें ऊपर लेके आती है, हमारे अंदर कुछ अच्छी बातों को लेके आती है। तो कलीसिया मैं आज की सुबह आपको उत्साहित करता हूँ कि हमारे जीवन में प्रभु उन चीज़ों को अलाव जो प्रभु करना चाहता है करे, लेकिन हमें उस वक्त धीरज में बनाए रखे, हमें विश्वास में बनाए रखे, ताकि हम उसके बाद निखर कर उभर कर बाहर आए, जैसे पतरस पिंतेकुस्त के दिन बाहर आया। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता यीशु ख्रिस्त नाज़री के नाम में हम सभी कलीसियाओं को, जो भी प्रभु ये संदेश को सुन रहे और देख रहे हैं, उन्हें हम आशीष मांगते हैं स्वर्गीय स्थानों के, जो मसीह यीशु में आपने ऑलरेडी हमें दिया है। पिता, हम तो लायक नहीं थे, लेकिन आपने हमें योग्य बनाया अपने पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। और पिता, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में, बहुत सारे भाई बहन तकलीफ़ से, समस्या से, सताव से गुजर रहे हैं। अलग अलग प्रकार की तकलीफ़ें और समस्याएं आती रहती है, एक के बाद एक आती रहती है। लेकिन प्रभु, इस वचन से हम उत्साहित हुए हैं, इस वचन से हम आशीषित हुए हैं, क्योंकि आप हमारे लिए विनती करते हैं। और प्रभु, हम ये भी विश्वास करते हैं, जैसे अय्यूब के जीवन में शैतान ने आपकी अनुमति के बगैर कुछ नहीं किया, पतरस व शिष्यों के जीवन में भी नुकसान पहुँचाने के लिए शैतान ने आपसे मांगा, लेकिन प्रभु आपने कहा कि मैंने विनती किया है। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, या जब प्रभु विनती करेगा, तो शैतान हमारे पर अटैक करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। शैतान जरूर अटैक करेगा कलीसिया, लेकिन बचाने वाला प्रभु हमारे साथ है। हमें फिर से उठाने वाला प्रभु हमारे साथ है, हमें फिर से स्थापित करने वाला प्रभु हमारे साथ है। वो हमें कभी नाश नहीं होने देगा। कलीसिया हम गिर सकते हैं, लेकिन हम गिरे नहीं रहेंगे, वो हमें फिर से उठाता है। आमीन। तो बस मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु इस सीज़न में, इस समय में, और बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कलीसिया में है, जो रात दिन चिंतित है, दुखित है कि हमारे जीवन में क्यों प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, क्यों हमारी स्थिति परिस्थिति नहीं बदलती, क्यों एक के बाद एक तकलीफ़ें आती रहती है हमारे जीवन में। तो कलीसिया याद रखे, आपका और मेरा प्रभु हमारे लिए विनती कर रहा है। आमीन। और वो समय आएगा जब हम पतरस के समान उठ खड़े हो जाएंगे। आमीन। और अगर तकलीफ़ें आ रही है तो आनंदित हो जाओ, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है, हमारे लिए परमेश्वर की महिमा का दिन आने वाला है। तो बस मुझे आपको ये बात से उत्साहित करना है, और इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ और मांगता हूँ। ये सुनिए, कबूल कीजिए। पिता, यीशु के नाम से और यीशु के विश्वास से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू कलीसिया।